गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग अपने इस वीडियो से अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट होगा, लिखिए, टू मेक कंसर्न फॉर लाइफ प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। जीवन संरक्षण के प्रति सजग बनाना। टू मेक कंसर्न फॉर लाइफ प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। जीवन संरक्षण के प्रति सजग बनाना। चलिए, जब हम जीव विज्ञान विषय के लक्ष्य और उद्देश्यों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि जीवन संरक्षण के प्रति छात्रों को सजग बनाना इनका अगला महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्य है। वातावरण कई जैविक एवं अजैविक इकाइयों के मिलने से बना है। वातावरण के संरक्षण के लिए जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और वातावरण को संतुलित रखने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक जीवन को संरक्षण प्रदान करने की ललक छात्रों में विकसित की जाए। यह विषय जीवन संरक्षण के लिए छात्रों को सजग बनाती हैं और उन्हें तैयार करती हैं ताकि अंततः वातावरण संरक्षित रह सके, वातावरण संतुलित बना रह सके। When we study the different aims and objectives of biological science, we come to know the fact that to make concern for life preservation of environment is the another important aim and objective of biological science. This subject clearly indicates that environment is made up of several biotic and abiotic factors. Full stop. To keep our environment in good condition or in balanced, it is important to give importance. It is important to make the people aware about life preservation processes, because every individual in our surrounding is playing its significant role to make the environment conserve. To make the environment conserved. Full stop. So this subject, with the help of its various application, gives clear indication that preserving every individual of our environment is important for the survival of human beings. So we can realize very well that this specific aim and objective is the another significant so we can understand that this specific aim and objective is also very important in nature. ऐसे लिखिए। फिर आगे बढ़िए। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन की समस्या को हल करना। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन की समस्या को हल करना। जब हम जीव विज्ञान विषय के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि इस विषय के विभिन्न लक्ष्य एवं उद्देश्यों में से दैनिक जीवन की समस्या को हल करना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं
उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए हमारे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, हमारे भोजन आदि से संबंधित समस्याएं, किंतु यह विषय उन सभी समस्याओं को हल करने में भी हमारी सहायता बड़े ही अच्छे ढंग से करती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि दैनिक जीवन की समस्या को हल करना भी इस विषय के महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्यों में से एक है। आगे लिखिए अंग्रेजी में कि when we discuss several aims and objectives of biological science, then we come to know the fact that to solve the problems of everyday life is the another important aim and objective of this subject. In our day-to-day life, we face several kinds of problems. For example, problems related to our health issues, problems related to our food and agriculture, etc. But this subject is devoted heavily to solve all such problems successfully. So we can understand that this specific aim and objective is also very significant in nature. चलिए आगे बढ़िए। To do cognitive development. To do cognitive development. ज्ञानात्मक विकास करना, छात्रों का ज्ञानात्मक विकास करना। To do cognitive development. छात्रों का ज्ञानात्मक विकास करना। इसको डिस्क्राइब करिए। जब हम जीव विज्ञान के विभिन्न लक्ष्य एवं उद्देश्यों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि यह विषय छात्रों के ज्ञानात्मक स्तर को विकसित करने के लिए भी विशेष रूप से दृढ़ संकल्पित नजर आती है। इस विषय की सहायता से भी अलग विकास की अलग अलग अवस्थाओं में छात्रों का ज्ञानात्मक विकास किस ढंग से होगा, इसके लिए विशेष योजनाएं तैयार नजर आती हैं। जीव विज्ञान अलग अलग अवस्थाओं में छात्रों के ज्ञानात्मक स्तर को विकसित करने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील नजर आती है। यह विषय अपने विभिन्न प्रकरणों, उप प्रकरणों एवं गतिविधियों की सहायता से छात्रों के ज्ञानात्मक स्तर को बड़े ही प्रभावी ढंग से विकसित करने में सक्षम है। When we study the different aims and objectives of biological science, we come to know the fact that this subject contains several topics, subtopics and activities with the help of which the cognitive development of the learners can be done successfully exactly according to their basic growth, exactly according to different growing conditions of the students. So we can understand that this specific aim and objective is so we can understand that this specific aim and objective is also very significant in nature in doing cognitive development of the learners successfully. अगला पॉइंट लिखिए। To give knowledge of different contents, to give knowledge of different content areas of biology. To give knowledge of different content areas of biology. जीव विज्ञान के विभिन्न विषय वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना। जीव विज्ञान के विभिन्न विषय वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना। चलिए इसको, जब हम जीव विज्ञान विषय के
लक्ष्य एवं उद्देश्यों का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि यह विषय जीव विज्ञान विषय के विभिन्न संबंधित प्रकरणों, उप प्रकरणों इत्यादि की जानकारी छात्रों को बड़े ही सरल एवं प्रभावशाली माध्यमों से कराती हैं। जीव विज्ञान विषय एक आधारभूत विषय है और इस विषय के संप्रत्यय को समझने के लिए कई प्रकार के प्रकरणों को इसमें शामिल किया जाता है और विभिन्न प्रयोगों एवं संकल्पनाओं के आधार पर छात्रों को इन्हें समझने का अवसर दिया जाता है। जीव विज्ञान विषय इन सभी संबंधित विषय वस्तुओं का ज्ञान छात्रों को प्रभावशाली तरीके से कराने में सक्षम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह विशिष्ट लक्ष्य एवं उद्देश्य भी बेहद महत्वपूर्ण है। When we study the different aims and objectives of biological science, we come to know that to give knowledge of different content areas of biology is the another significant aim and objective of biological science. Biological science is a conceptual subject. Therefore, it contains several topics and subtopics, with the help of which the concept of the subject is being cleared to the learners. Several kinds of experimental work are being designed so that students can realize the subject well. So, we can understand that this specific aim and objective is also very significant in nature. चलिए अगला पॉइंट कीजिए। टू प्रोवाइड फंडामेंटल नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान के आधारभूत तथ्यों का ज्ञान कराना। जीव विज्ञान के आधारभूत तथ्यों का ज्ञान कराना। टू प्रोवाइड फंडामेंटल नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, यह जब हम जीव विज्ञान विषय के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि यह विषय जीव विज्ञान विषय के सभी आधारभूत तथ्यों, प्रकरणों, उप प्रकरणों, गतिविधियों इत्यादि की जानकारी छात्रों को सरल माध्यम से कराने में सक्षम है। यह जीव विज्ञान विषय के विभिन्न प्रकरणों को दैनिक जीवन में घटित होने वाले कारकों से जोड़ती है और उसका विश्लेषण करती है। इस प्रकार से सभी आधारभूत तथ्यों का ज्ञान छात्रों को सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाता है। When we study the different aims and objectives of biological science, we come to know the fact that this subject provides fundamental knowledge of biological science to its learners. It gives knowledge about all the activities, topics and subtopics to the learners in a very effective manner. This subject, full stop, this subject connects the contents of biology with their day-to-day requirements very effectively. So we can understand that by adopting different approaches, this subject provides all the fundamental knowledge to the learners. चलिए अगला पॉइंट करते हैं। टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग फॉर बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान के लिए व्यापक समझ विकसित करना। टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग फॉर बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान के लिए व्यापक समझ विकसित करना। चलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं कि
जब हम जीव विज्ञान विषय के विभिन्न लक्ष्य एवं उद्देश्यों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि यह विशिष्ट लक्ष्य एवं उद्देश्य भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके द्वारा छात्रों में व्यापक समझ विकसित करने की चेष्टा की जाती है ताकि छात्र जीव विज्ञान विषय के आधारभूत संकल्पनाओं को समझ सकें और इनके संप्रत्यय को आत्मसात कर सकें। वास्तव में जीव विज्ञान विषय वैज्ञानिक प्रकरणों पर आधारित है, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए इन्हें समझने के लिए व्यापक आधारभूत समझ विकसित करना आवश्यक होता है। जब हम जीव विज्ञान विषय के विभिन्न क्रियाकलापों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि इस विषय द्वारा उन सभी आधारभूत संकल्पनाओं को समझने की क्षमता छात्रों में विकसित की जाती है ताकि छात्र इस विषय को व्यापक ढंग से समझने लगें और इनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करने लग जाएं। When we discuss the different aims and objectives of biological science, we understand that this specific aim and objective is also of great significance. Is of great significance. Full stop. Biology is such a subject which is based on different conception and fundamental principles. Full stop. To realize biology, basic ability is needed within the learners. When we study the different aim and objective of biological science, we understand one thing very clearly, that this subject develops all the fundamental abilities within the learners so that students can understand the fundamental principles of this subject successfully. This ultimately help them to realize or to understand the subject well. चलिए अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं. To develop basic skills to understand, ऐसे लिखिए, आधारभूत कौशलों को विकसित करना. To develop basic skills. This is the another important aim and objective of biological science. This is the another important aim and objective of biological science. Full stop. Biological science is such a subject which develops fundamental skills within the learners. But it is also a fact that learners require basic skill as well to realize the contents of this specific subject. When we discuss different contents of the subject, we find one thing, that this subject is fully capable of developing different basic skills within the learners, so that
learners can realize the fundamentals of this subject ideally. So we can understand the significance of this aim and objective as well. जब हम जीव विज्ञान विषय के लक्ष्य और उद्देश्यों का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि यह विशिष्ट लक्ष्य और उद्देश्य कि ये विशिष्ट, जब हम विभिन्न लक्ष्य एवं उद्देश्यों का विश्लेषण करते हैं, ऐसे लिखिए, जब हम जीव विज्ञान के विभिन्न लक्ष्य एवं उद्देश्यों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि जीव विज्ञान विषय छात्रों में आधारभूत कौशलों को भी बड़े ही प्रभावी ढंग से विकसित करने में सक्षम है। वास्तव में जीव विज्ञान को समझने के लिए आधारभूत कौशलों की आवश्यकता पड़ती है। जीव विज्ञान विभिन्न प्रकरणों, उपप्रकरणों एवं वैज्ञानिक गतिविधियों को समाहित कर इन आधारभूत कौशलों को छात्रों में बड़ी सरलता से विकसित करती है। इसलिए इन आधारभूत कौशलों को विकसित करना भी इस विषय के महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्य महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्यों में से इसलिए आधारभूत कौशलों को विकसित करना इस विषय का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्य माना जाता है। ऐसे लिखिए, माना जाता है, क्योंकि इसके बगैर छात्र विषय के आधारभूत प्रकरणों को समझने में विफल रह जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस कीजिए। टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ बायोलॉजी, ऐसे लिखिए, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान से संबंधित समस्याओं को समाधान करने की क्षमता को विकसित करना। जीव विज्ञान से संबंधित समस्याओं को समाधान करने की क्षमता को विकसित करना। टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। डिस्क्राइब कीजिए इसको पहले हिंदी में। छात्रों में जीव विज्ञान से संबंधित समस्याओं को हल करने की क्षमता